हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं अपने दूसरे फ़ोन पे इंस्टाग्राम के लिए सॉन्ग ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं सोची थी कुछ सिंगिंग वीडियोस बनाती। फिर मुझे याद आया कि यूट्यूब भी तो है, यूट्यूब भी तो संभालना है ना। दो रास्ते हैं मतलब करियर में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या उस फील्ड में जाऊँ। तो मतलब मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, जब मेरे पास दो रास्ते होते हैं, लाइक मेरे पास एक रास्ता है कि मुझे लॉयर की तरफ जाना है, कि मुझे 12th के बाद लॉयर का करना है कोर्स, और एक तरफ मेरे को होता है कि मैं आईएएस का करूँ, यूपीएससी का। ठीक है, अब मैं अभी भी आज तक भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने अपने मन को समझाया। देन मैंने एक चीज़ चलो रास्तों के नाम देते हैं पहले। तो एक रास्ता है, उसका नाम है ऑप्शन ए, और एक रास्ता है उसका नाम है ऑप्शन बी। ठीक है, तो मुझे वैसे जाना ऑप्शन ए में है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि काश मैं बी में जाऊँ, लेकिन फिर मुझे दिखता है कि यार ऑप्शन ए में ही बेस्ट है, तो मैं ऑप्शन ए की तरफ निकलती हूँ। लेकिन वहाँ जो मेरा हल्का सा मन में आने कि यार मैं ऑप्शन बी की तरफ जाऊँ, इस ऑप्शन बी वाले रास्ते में जाऊँ, तो वो जो हल्की सी आवाज़ थी ना, हल्की सी, वो हमारे मन की होती है, वो हमारे ईश्वर की, हमारे परमात्मा की, हमारे भगवान जी की, हमारे शिव जी की होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं 12th के बाद एलएलबी का कोर्स करूँ या यूपीएससी का करूँ। अब पता है, कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के रिश्तेदार समझेंगे कि यूपीएससी इसके बस का नहीं है, नहीं कर पाएगी, लॉयर का भी नहीं कर पाएगी, उसमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है, वो सारी चीज़। तो भाई मेरी औकात जितनी है ना, मैंने वहाँ तक के ही सपने देख रखे हैं। मुझे पता है कि मैं यूपीएससी का अगर करने बैठ गई तो मैं वो भी कर लूँगी, एलएलबी का करने बैठ गई वो भी कर लूँगी। ठीक है, बट यहाँ पर पता है दिक्कत क्या हुई दोस्तों, मैं हो गई कंफ्यूज, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था आईएएस बनना है मेरे को। और अब जब मैं बड़ी हुई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एलएलबी करनी चाहिए। मुझे लॉ में इंटरेस्ट आने लग गया काफ़ी टाइम से, तो मैंने किताबें भी मंगवाई अपने लिए, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशंस की। बट मेरे को फिर भी ना मन एक तरफ जा रहा था कि आईएएस का करना है, लेकिन एक तरफ मन हो रहा था कि लॉयर। कंफर्टेबल मैं दोनों में ही हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज बहुत हो रही थी। एंड फाइनली एंड में जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एलएलबी करना है। क्यों रियलाइज़ हुआ कि भले ही मेरा सपना वो था, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, मैंने किताब भी मंगा ली एलएलबी के लिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक भी मंगा ली, बट उसके बावजूद भी मेरा ध्यान कहाँ जा रहा था, आईएएस की तरफ। लेकिन मैं जा भी रही थी, मैं आईएएस के बारे में, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, मतलब मैं सर्च करने लग गई क्या क्या होता है 12th के बाद, कैसे करना है, सारी चीज़ें। पर मन ना, एक जो मन था ना मेरा, वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि एलएलबी बेस्ट है, एलएलबी बेस्ट है। तो एट दी एंड मैंने चूज़ करा कि बस 12th के बाद मैं एलएलबी का ही करूँगी। बट या देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कभी भी आपकी लाइफ में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हो ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो वो ऑप्शन चुनो जहाँ आपका मन है जाने का। वो ऑप्शन मत चुनो जहाँ आपका मन भी है और जहाँ आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। क्योंकि चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी, इंसान भी हो, अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि हाँ भी है ना भी है, जाना भी है नहीं भी जाना, ठीक भी है बुरा भी है, इस तरीके का हो, तो समझ जाओ वो रास्ता आपका नहीं है। ठीक है, वो है ही नहीं फिर आपका। बट जहाँ आपका मन व्यू हो रहा है कि मुझे जाना है, काश मैं जाऊँ, लेकिन मन दूसरी तरफ भटक कर, समझ लो कि वही वाला रास्ता आपका है फिर। ठीक है, तो मन की आवाज़ जो होती है ना हमारी, वो जो हल्की सी आवाज़ होती है कि नहीं ये, अब जैसे कोई इंसान कोई गलत काम करता है, लेकिन अंदर से उसके मन में होता है यार नहीं करना चाहिए, बुरा ही है, बट फिर भी वो इंसान वो गलत काम करता है जो नहीं करना चाहिए। तो वो जो हल्की सी आवाज़ होती है ना, वो हमारे भगवान जी की होती है, हमारे मन की, हमारे ईश्वर की होती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना ही आज का ज्ञान था। मैंने खुद को बोलना शुरू कर दिया, नैनी का यू आर बेस्ट, नैनी का यू आर बेस्ट, मैं खुद को बोलना शुरू कर दिया है। जब आप खुद को बोलना शुरू करते हो ना कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ या देती हूँ, जब आप खुद की तारीफ़ करने लगते हो ना, तो यूनिवर्स वो चीज़ सुनता है और वो आपके पक्ष में होती है सारी चीज़ें। आप सच में जिस चीज़ में आप ग्रो नहीं भी कर रहे होंगे ना, और आप वो चीज़ खुद के लिए डेली बोलो, तो आप उस चीज़ में ग्रो करने लग जाओगे, और ये एक तरीके का मैजिक ही समझ लो। ठीक है, बाकी खुद की तारीफ़ खुद से करो, क्योंकि दुनिया दिल पे पत्थर रख के तारीफ़ करती है आपकी, समझते क्यों नहीं हो इस बात को। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय सबको। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री महाकाल, नमस्ते।